ये जो मेन अट्रैक्शन है अपनी वो हमने बनवाया फाइबर का। कितने पैसे लगा दिए गाड़ी में? भाई 3.5 के आसपास। लोग कहते हैं कि रैप फाड़ते टाइम पेंट उखड़ने का डर रहता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हैंडमेड है अपने। और वो देखोगे आप यहाँ से देखो सीट कटवा रखी है। अच्छा हाँ, वो सीट भाई कटवानी ही पड़ती है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई आप देख सकते हो मारुति सुजुकी की तरफ से जो सियाज आती थी, अभी आज की डेट में तो डिसकंटिन्यू हो रखी है, लेकिन भाई ये जो है सिडान में आती थी, जैसे वरना वगैरह इनसे कम्पीट करती थी। इस गाड़ी के सामने आप देख सकते हो भाई इतने मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं इस गाड़ी के अंदर। अगर वैसे ऊपर से बात कर ले तो पूरी ब्लू में रैप हो रखी है, आगे भाई ये देखो कस्टम बनवा रखा है। तो भाई आज इस गाड़ी के हमारे सामने ओनर भी है, तो एक बार ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भाई। तो भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम लविश है और मैं यहीं पीतमपुरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा भाई, जैसे ये वाला कौन सा मॉडल होने वाला है गाड़ी का? 2019 मॉडल है, डीजल। भाई जैसे 2017-18 में आपका सियाज लेने का कैसे विचार रहा? भाई उस टाइम जैसे डीजल इंजन आया था 1.5 लीटर का। अब डीजल इंजन की पावर ही अलग होती है और ऊपर से एवरेज भी अच्छी मिल जाती है। अच्छा, तो बस इसलिए सोचा सियाज ले लेते हैं। अच्छा, सिडान स्पेसिफिकली लेने का भाई वरना का टाइम था, वो होंडा सिटी वरना, पर सियाज ट्राई करने का मन था कि मतलब सियाज जैसे इसकी शेप लुक दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं इसलिए। अच्छा, कितने कुछ की पड़ी थी भाई उस टाइम पे बात करें तो? भाई उस टाइम इतना ध्यान नहीं, मेरे ख्याल से 15-16 के आसपास हो शायद। अच्छा हाँ। और बात कर ले भाई मॉडिफिकेशंस की, तो ऊपर से कितने पैसे लगा दिए गाड़ी में? भाई 3.5 के आसपास लगा दिए। 3.5 लाख रुपए गाड़ी में ऊपर से लगा रखे हैं। ऊपर से लगा। जैसे साइलेंसर वगैरह तो भाई लगवा नहीं पाते हो गया, डीजल है। तो जैसे बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन की, तो सामने से क्या कुछ करवा रखा है भाई आपने? भाई सबसे पहले जो मेन अट्रैक्शन है अपनी वो हमने बनवाया फाइबर का वुड। हाँ, ये कस्टमाइज करवाया है। बाकी हेडलाइट पे आओगे तो ये DRL और डेमोनाई ये दोनों लगवा रखी है। ठीक है। और उसके बाद आगे स्प्लिटर है अपना। जी भाई, वैसे सिडान है, स्प्लिटर टूटने का वो नहीं रहता, अभी तक टूटा भाई होता है ये। अब ध्यान आप देखो तो बीच वाला स्प्लिटर गायब है। वो इसलिए क्योंकि वो टूट चुका था। अब ये 5वीं बार होगा जब मैं नया स्प्लिटर लगवाऊंगा। अच्छा, अब जैसे फाइबर वुड जैसे आपने सामने से पूरी मॉडिफिकेशन ये करवा रखी है भाई, तो ये ABS में होगा, फाइबर में होगा, किस तरीके का क्या कुछ? ये फाइबर में है। ये जैसे मेरे बोनेट के ऊपर ही ये जो पार्ट है पूरा फाइबर का बना है। ठीक है, मतलब ये ओरिजिनल बोनेट के ऊपर आपने सिर्फ वो बनवा रखा है? हाँ, सिर्फ ये बनवा रखा है। और ये जो वेंट्स है यहाँ पे बस कट लग गए। ठीक है, तो ये ओपन है या फिर भाई बंदी है? मतलब पूरा नहीं, ये ओपन है, ये वर्किंग है, मतलब वो एयर पास के लिए है, वर्किंग है। ठीक है, और बीच वाला वर्किंग? ये बीच वाला वर्किंग है। कितना कुछ खर्चा आया था भाई, और ये कैसे विचार बना ये करवाने का? कुछ भाई मन था कि कुछ अलग बनवाऊं जो अट्रैक्शन हो गाड़ी की मेन, कि लोग देखें कि मेन। अब जैसे बोनेट पे फिर मेरा मन गया, तो हमने जब सोचा, हम देख रहे थे पहले आए थे कि जैसे नॉर्मल लोग जैसे नॉर्मल कट बनवाते हैं, हमने स्विफ्ट में देखे हो जो होते हैं, तो पर उसका मन नहीं था। तो एक जीप रैंगलर का आया था, तो वो फॉरेन की थी कोई, तो उन्होंने बना रखा था जीप रैंगलर पे, तो उसके बेसिस से देख के हमने ये बनवाया था सियाज पे। अच्छा, तो और कितना कुछ खर्चा आया था भाई टोटल? भाई ये विद पेंट हर चीज मिला मिलू के 15-16 हज़ार के आसपास मानो आप। ये बन गया था 15? और कोई दिक्कत नहीं है अभी तक? कैसे नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बस फाइबर है तो थोड़ा इशू आता है पेंट का, क्योंकि पेंट पे बबल लुक जाते हैं। अच्छा हाँ, तो वे फाइबर पे दिक्कत रहती है वाली। इसके अलावा भाई और मॉडिफिकेशंस की साइडों से बात कर ले तो एलॉय तो वैसे कंपनी से भी आए होंगे, जैसे हाँ कंपनी से मॉडल से एक मॉडल नीचे था, तो वो चेंज करवाने का कैसे वो रहा कि भाई अच्छे नहीं थे कंपनी वाले? कैसा था भाई? कंपनी का कंफर्ट कंपनी का होता है, बट फिर लुक की बात आ जाती है। लुक जब आफ्टर मार्केट में ही आती है। तो कंपनी से भाई 16 इंच आए थे इसके अंदर, ये कंपनी से 15 इंच आए थे, तो मैंने 1 इंच बढ़वा के 16 इंच लगवाया। 16 इंच के कुछ एलॉय लगवा रखे हैं भाई ने। तो और बड़े एलॉय लगवाने का नहीं विचार बना कि 19? भाई मेरा मन था 17 इंची का। ठीक है, क्योंकि 18 वो तो ज्यादा ही बड़े हो जाए, फिर लो प्रोफाइल टायर में रिस्क रहता है कि वो मतलब कभी भी टायर एलॉय भी बेंड हो सकता है, टायर में पंचर का ज्यादा इशू रहता है। और ऊपर से अगर मैं 16 से ऊपर जाता तो सस्पेंशन का इशू आता, सस्पेंशन बार बार चेंज कराने पड़ते। तो इसलिए, और वो टच होती भाई, वो दिक्कत वाली बात होती वही मजे वाली नहीं रहती जो गाड़ी में परफॉर्मेंस वगैरह रहती डीजल का। अब जैसे रफ चलानी हो, कभी तेज चलानी हो मनो, तो वो चला नहीं पाता फिर आदमी ज्यादा इंची में। ठीक है, और इसके बाद मॉडिफिकेशन जैसे भाई बैटमैन कवर वगैरह ये सब लगवा रखे हैं आपने। हाँ जी। और एक मेन जो चीज है भाई ब्लू कलर की, तो ये कंपनी से नहीं आई होगी? नहीं भाई, ये कंपनी का कलर इसका व्हाइट है, मैंने ब्लू रैप करा रखा है। अच्छा, ब्लू में पूरी रैप करवा रखी है। एक होता है भाई रैप, एक होता है PPF, ब्लू PPF वगैरह, ऐसा भी भाई कुछ आ रखा हो आज मार्केट में? मेरे को इतना आइडिया नहीं इन चीजों के भाई। मतलब PPF मन में आई थी, पर ये था कि अब जैसे रैप है, हम 3, 4, 5, 6 महीने जब मन भर जाए, क्योंकि एक कलर रोज नहीं देखा जा सकता ज्यादा टाइम तक, तो जब मन भर जाए तो ये चेंज हो सकता है रैप आसानी से। अब PPF फाड़ते भी थोड़ा दुख होगा। वो थोड़ी महंगी भी आती है। हाँ, वो थोड़ी महंगी भी आती है। तो ये अभी जैसे कभी कभी चेंज करानी हो तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और ऊपर से जैसे लोग कहते हैं कि रैप फाड़ते टाइम पेंट उखड़ने का डर रहता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरे कुछ पार्ट जैसे ठुक जाते हैं, यहाँ से ठुकाता है आप, तो ये आप देखोगे ध्यान से, यहाँ से पैनल चेंज है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कट है,
तो जब मैंने रैप फाड़ा, मेरे को ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए थिंक सो, रैप फाड़ा, एक भी पेंट मतलब बाहर नहीं आया जरा सा भी, एकदम सही था पेंट। और रैप कुछ कलर अलग ही निकल के आता है, अगर इसको व्हाइट भी रैप कराते तो भी अलग ही हाँ, दिखती। तो भी अलग ही लुक आती है। हाँ, वो एक थोड़ा मतलब होता है भाई, रैप में शाइन अलग ही तरीके की होती है, पेंट में मैट की लुक बहुत प्यारी आती है गाड़ी पे, कर्व्स जो होते हैं गाड़ी को बहुत अच्छे से दिखते हैं क्लियरली। और भाई जैसे पीछे से बात कर ले मॉडिफिकेशन की, तो आपने रियर में भी ये इसको भाई क्या बोलते हैं, स्प्लिटर कह लो भाई ये डिफ्यूजर है अपना, डिफ्यूजर, पर ये सियाज के लिए नहीं है, ये वर्टस का है। अच्छा हाँ, ये हमने लगवाया है सियाज में। जैसे ये जो एरिया है अपना, आप ये देखो, ये तो सही था, पर ये जो एरिया है ना यहाँ पे, ठीक है, ये वर्टस के हिसाब से लंबा आता है यहाँ तक। अच्छा, आपने वो एडजस्टमेंट करवा दी, हाँ, कटिंग वो काट करवा के एडजस्ट करा के फिर वो लग गया इसमें। अच्छा अच्छा। और भाई जैसे पीछे से और बात कर ले तो टेल लाइट्स भी इसकी भाई आती तो वैसे आफ्टर मार्केट मैंने देखी है, हाँ। वो BMW स्टाइल में कुछ हाँ, आती है, बहुत आती है वो, तो आती है। कुछ विचार बना उन सबको भी लगवाने का? भाई वो मन है, बट उसका ना एक इशू, अगर वो एक साइड से टूटे तो वो स्पेयर आता है सिर्फ, अब फिर वो एक ऐसे खाली पड़ी रहे और एक ऐसे, तो वो फिर फायदा, इसलिए थोड़ा भी सोच विचार में हूँ कि कराऊं या नहीं। ये भी सही लगती है भाई, नो हाँ। डाउट, ये भी बहुत तगड़ी लगती है। पीछे से डी बैच करवा के आपने यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगवा रखी है, और पीछे हाँ, ये एफजन लाइट, मतलब ये तो आजकल हर दूसरी गाड़ी में दिखेगी मॉडिफाइड, ये कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है हाँ, आजकल। ये तो है, ये तो है। और जैसे भाई ये पीछे स्पॉइलर है, इससे कुछ हम बात कर ले तो जैसे हिल भी नहीं रहे, वैसे मोस्टली गाड़ियों को मैंने देखा वो हिल जाता है, टूट जाता है, लोग कर देते हैं सब कुछ उसको, तो ये कैसे भाई पेच वगैरह से लगवा रखा है इसके अंदर बूट में? हाँ भाई, ये आपको मैं दिखाऊं अगर, तो इसमें होल हो रखा है, अब ध्यान से देखो तो अभी तो जैसे कवर्ड है यहाँ से, आप देखो हमने डबल टेप के साथ साथ यहाँ पे पेच लगवा रखे हैं। अच्छा, हाँ, कोई ताकि वो हिले दिक्कत ना। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, नहीं, है कोई ना? दिक्कत नहीं, पानी लीकेज वगैरह का भी कोई ऐसा इशू नहीं है अभी तक। अच्छा, और इसके ऊपर एक वहां पर भी लगवाते हैं कुछ लोग ऊपर रूफ पे? हाँ, वो यहाँ पे स्कर्टिंग यहाँ की मिरर की। हाँ हाँ जी, हाँ जी। वो भी, वो मैंने सोचा था अभी कि अभी जैसे कुछ टाइम में जब रैप चेंज करें तो जो पूरा आता है वो मुस्टैंग स्टाइल का आता है, समझ गया। वो मैंने वो चीज़ सोची है। अच्छा अच्छा, पर वो दिक्कत है, वो फाइबर में बनेगा, अभी तक इसके लिए वो ABS में आया नहीं है, तो इसलिए। अच्छा। और भाई जैसे मॉडिफिकेशन 3.5 लाख बता रहे थे, हाँ जी, हाँ तो जी। मैं कहूँगा कि इतना हैवी म्यूजिक सिस्टम भाई इसके अंदर लगा हुआ, आप यहाँ पर देखोगे तो नाउ इट्स इलीगल, और भाई ये मतलब सब कुछ लिखा हुआ भाई ने। और भाई की इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप जाके फॉलो कर सकते हो, भाई की रील डालते हो ना भाई आप, हाँ, हाँ भाई, बिल्कुल। बढ़िया आपको इस गाड़ी की बहुत सारी रील मिल जाएंगी। म्यूजिक सिस्टम की अब भाई बात कर ले तो सिर्फ म्यूजिक सिस्टम में कितना कुछ खर्चा? भाई म्यूजिक सिस्टम में मैं सच बताऊं, मैंने 2 बार ही चेंज कराया सिस्टम। पहले मेरा नॉर्मली कंपनी के स्पीकर पे एम्प के साथ अपना एक JBL का वूफर चल रहा था, तो उसके बाद फिर मन कर अपग्रेड करने का, तो मैंने DD ऑडियो के कंपोनेंट, एक सिल्वेस्टर, एक आगे फुल रेंज है अपनी एपेक्स की, और पीछे हैंडमेड वूफर है, वो दोनों लगा रखे हैं। हैंडमेड वूफर मतलब 1200 RMS के टोटल, 600 RMS के दो, मतलब इन टोटल कितना खर्चा है भाई म्यूजिक सिस्टम में बात कर ले तो? भाई टोटल कह सकते हो 1.5 के आसपास आ गया होगा। अच्छा, 1.5 लाख रुपए का, और सिस्टम सफिशिएंट है आपके लिए मतलब? हाँ, सफिशिएंट है, बस सेडान में थोड़ा बेस का रहता है थोड़ा, हाँ, वो पीछे क्योंकि बूट ही अलग रहती है, बूट हाँ के जी, अंदर हाँ ही जी, रहता है। वही, तो वही। सबसे पहले भाई एक बार बेस ट्यूब भी देख, मतलब पीछे जो एनक्लोजर लगा हुआ हाँ है जी। वो ही देख लेते हैं भाई किस तरीके का एनक्लोजर होने वाला है। तो आपने भाई वो पीछे वाली सीट कटवा भी रखी होगी आर्मरेस्ट के पीछे हाँ भाई, से? वो कटवा मतलब रखी वो है। तो भाई कटवानी ही पड़ती है वैसे। हाँ हाँ, वो वरना बेस उससे इतना अच्छा आता ही नहीं है। तो भाई ये देखो, ऐसे भाई ने 2 कस्टम बनवा रखे हैं वूफर्स, है ना भाई? हाँ जी, ये हैंडमेड है अपने, और वो देखोगे आप यहाँ से देखो सीट कटवा रखी है बेस अच्छा, के हाँ, लिए। वो सीट भाई कटवानी ही पड़ती है हर वही। गाड़ी, वरना होंडा सिटी कोई भी सेडान ले लो, हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो बेस फिर इसके अंदर ही घूमती रहती है, वो मजा अंदर आता हाँ, वो नहीं है मजा गाड़ी आता ही के नहीं है वो। अंदर। अच्छा, वैसे इन वूफर्स का कैसा रिस्पॉन्स है आपका? भाई Custom इनका made का? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, सच्ची बताऊं। मेरे पे पहले, इनसे पहले 12 डिफॉल्ट लगे थे पायनियर के, और वो मैं SNB पे चला रहा था। ठीक है। तो अब क्या इशू आया, जैसे एक टाइम तक वो 1.5-2 महीने तक सही चले, पर उनमें से ना एक वूफर एकदम फूक गया एकदम से, तो उसके बाद मैंने वो दिया वारंटी में। फिर मैं एक दिन जैसे नॉर्मली अगर मैं उनको कुछ टाइम लिमिट से ज़्यादा चला लूँ लगातार 1-1.5 घंटा, तो वो दूसरा भी फूक गया था उस टाइम। अच्छा, हाँ, तो ये इशू आ रहा था। इतना लोड उठा नहीं पा रहे थे वो लोड नहीं उठा पा रहे थे, वो फूके जा रहे थे बार बार। और मैंने जब वारंटी में भेजे, मैं कहा 1 महीने में आ जाएगा, भाई मेरे ऊपर 3 महीने बाद आए थे। अच्छा, हाँ, तो मैं बहुत तंग हुआ था इसमें, तो इसलिए मैंने हैंडमेड लगवा लिया। हैंडमेड वाले ये सही है। सही खर्चा है। क्या कुछ आता है भाई इसका? भाई ये मेरे को एक वूफर 5,000 रुपये का पड़ा था। 5,000 रुपए का? हाँ। अच्छा, और वैसे किसी और ब्रांड से हम बात करें इसको कंपेयर करने की, जैसे 600 RMS आप बता रहे हो भाई, तो 600 में भाई अपने अंक करोड़ियों के भी आ जाते हैं, हाँ, हाँ। और मतलब इसके भी आते हैं डेव बोन्स वगैरह के भी, तो उनसे कंपेयर करोगे तो देखा होगा भाई आपने और लोगों का सुन के, तो उनसे बढ़िया है, उनसे कम है, किस तरीके से क्या कुछ है? भाई अब वो जैसे अब कंपनी है, कंपनियों की अपनी अलग बात हो जाती है, हैंडमेड की अपनी अलग बात हो जाती अच्छा, है। उनसे कहीं ना कहीं कम रहता है? कहीं ना कहीं कम रहेगा, रिस्पॉन्स उतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब जैसे ऊपर से सेडान में इतना पता भी नहीं लग पाता बेस का। हाँ, वो भी। जो रियल आउटपुट है वो मैं सुन जो नहीं पाया। हैचबैक में या छोटी गाड़ी में आता है, हाँ, वो अलग ही रहता है। हाँ, वो अलग रहता है तो एकदम। चलो भाई एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और अंदर से मॉडिफिकेशंस देख लेते हैं। तो भाई गाड़ी के अंदर से देखो, भाई ने वैसे बेसिक ही रख रखी है, शायद कंपनी से ही आता होगा भाई। हाँ भाई, ये सब कंपनी ये मतलब टॉप मॉडल में देती थी उस टाइम पे भाई मारुति इन तरीके की, भाई कुछ जैसे ये वुडन फिनिश कह लो हाँ या जी, कुछ हाँ भी कह लो। अच्छा, तो भाई स्क्रीन वगैरह यही कंपनी से आई होगी मारुति की, तो ये बदलवाने का कैसे, जैसे डायमंड लगा हुआ है जहाँ तक दिख रहा हाँ जी, है, हाँ जी।
तो ये बदलवाने का कैसा आउटपुट के लिए बदलवाया होगा भाई? भाई ये मैंने मेन बदलवाया था, उस टाइम नई नई मार्केट में आई थी, तो ये था कि दिखने में बहुत अच्छी लगती है, अच्छा। तो इस चक्कर में मैंने बदलवा दी। ऊपर से मेरी मेन स्टीरियो में कुछ इशू आ रहा था गाने का, वो मैंने जब चेंज कराया तब मेरे को पता लगा वो वायरिंग का इशू था। अच्छा, स्टीरियो का नहीं था। अब वो स्टीरियो का नहीं था, पर फिर अच्छा। चेंज हो गया, फिर ये अच्छी भी लग रही थी तो मैंने इसलिए ये हाँ, रखी। इसके अंदर यूट्यूब वगैरह सारी चीज ये हर चीज है इसमें, हर चीज। अच्छा, और इंटीरियर से और कुछ बात कर ले तो भाई क्या कुछ करवा रखा है? इंटीरियर में मैंने फिलहाल बस अभी एम्बिएंट लाइट लगवा रखी है अंदर, ठीक है। और कुछ नहीं। और बाकी अपना ये जो सिस्टम है ये वही ट्विटर वगैरह जो है अपने। अच्छा, वैसे इंटीरियर में बात कर ले, जैसे 2 वूफर्स पीछे लगे हुए हैं, हाँ दो जी। ये फुल रेंज होंगे शायद। ये फुल रेंज है, ये हाइपरसोनिक की है, मतलब वैसे Apex के। एपेक्स के। हाँ जी। अच्छा, और चारों डोर में मेरे हिसाब से तो मिड्स लगवाए होंगे जब इतना हैवी म्यूजिक सिस्टम चल रहा भाई है। अपने आगे दोनों गेटों में कंपोनेंट लगवाए थे मैंने डीडी ऑडियो के, ठीक है, और पीछे सिल्वेस्टर। ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आगे मिड लगवाते हैं, पीछे कंपोनेंट अगर लगवाए तो। बट मेरे को ये था कि जैसे पहले तो मेरे को किसी सजेशन दी थी कि लगवाए तो चारों मिड लगवाइयो, बट फिर वो ना एक मोमेंट पे चुभते हैं कान पे लाउड करो तो। हाँ। तो मेरे को क्लियर वोकल एकदम मतलब प्यारी की, अगर मैं तेज भी करूँ तो कान में ना चुभे, मेरे को ऐसा सेटअप चाहिए था, तो इसलिए मैंने कंपोनेंट और अपने मिड दोनों ऐसे लगवाए। ठीक है, तो मतलब सफिशिएंट आवाज है। आवाज एक बार आवाज भाई अच्छी थोड़ी सी सुन लेते हैं गाने चला के कि कैसी कुछ आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ਹਾਂਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ तो भाई मतलब डीएसपी वगैरह भी कुछ इंस्टॉल करवा रखा है या नहीं फिर? भाई डीएसपी अभी नहीं, अभी नॉर्मल अपने स्पीकर भाई बहुत सफिशिएंट आवाज है, मैंने मतलब काफी सुन रखे हैं सेटअप, लेकिन मेरा भी ऐसा ही टेस्ट है जिसमें वोकल्स क्लियर हो। हाँ जी, हाँ और जी। वोकल्स काफी क्लियर है। मिड्स वगैरह में क्या होता है, वो ऐसे शोर सा लगता है। हाँ कई भाई बार। वो एक टाइम पे कान में चुभती बहुत ज्यादा है, तो वो इस- चीज एक रहती है। तो भाई ऐसा कुछ इंटीरियर मतलब म्यूजिक सिस्टम का रिस्पॉन्स था। वैसे बेस तो भाई मेरे को लग रहा है बहुत तगड़ा बेस है। हाँ, अभी- मतलब यहाँ तक इतना फील हो रहा है, तो बाहर तो बहुत तगड़ा लगता होगा। हाँ, मतलब हाँ। कहीं से चलती हुई जाती होगी गाड़ी तो भाई ये कुछ रिस्पॉन्स था सियाज का। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओके भाई। अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने